हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं TQM की यूनिट 3 के पार्ट 4 को। इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस यूनिट 3 का। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी होती क्या है। तो कोई भी प्रोसेस, मतलब आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस अपनाओगे। तो उस प्रोसेस के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में मतलब या तो लीस्ट डिफेक्ट हो या फिर नो डिफेक्ट हो। मतलब आपके जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं या तो उनमें से कोई भी खराब ना हो या फिर खराब भी हो तो ऐसा 1000 में 1-2 होगा, अदरवाइज सारे 99% ठीक जा रहे हैं। तो इस तरह से उस प्रोसेस की एबिलिटी जो होती है कि लीस्ट डिफेक्ट या फिर नो डिफेक्ट की, उसे बोलते हैं हम प्रोसेस कैपेबिलिटी। अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे हमारा जो मीन लाइन है, मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मान लिया 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मतलब 10 सेंटीमीटर का आइडियली होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं 9.99 सेंटीमीटर का भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो उसे या फिर 10.01 सेंटीमीटर का हो जा रहा है, तो उसे हम नेचुरल प्रोसेस वेरिएशन मानते हैं कि मतलब इतना वेरी हो जाता है, तो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। इसमें हमें प्रोडक्ट में कोई खामी अलग से नहीं नज़र आती, मतलब कस्टमर के लिए इतना वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब अगर इधर हमने कितना किया था 10.01, अब ये हमारा चला जाए 10.03 पे, ठीक है, और इधर कितना आ जाए 9.97 पे, तो अगर इस रेंज से बाहर जाता है तो हमारा कस्टमर क्या करता है, कंप्लेंट। वो कहता है कि ये आपका प्रोडक्ट गलत है, हमने जो रेंज दी थी 10 की वो ये नहीं है, तो हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो रेंज बनी क्या हुई, इसे क्या बोलेंगे, वॉइस ऑफ द कस्टमर। और जो हमारे नेचुरल प्रोसेस वेरिएशन है, तो हम चाहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस वेरिएशन के अंदर ही अंदर रहे वो। हम तो चाहते तो यही है कि हमारी जो एग्जैक्ट है 10 सेंटीमीटर का वो ही हमें अचीव हो, लेकिन फिर भी वेरिएशन मतलब 100% अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ वेरिएशन आते हैं, तो जो वेरिएशन भी आए वो जो नेचुरल प्रोसेस वेरिएशन है उसके अंदर ही रहें। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडाइसेस के बारे में। देखो, इंडाइसेस को हिंदी में कहते हैं सूचकांक, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडाइसेस। तो ये नेचुरल प्रोसेस को लिए अलग होता है, सबके अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली जो इंडाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो 4 होते हैं, CP, CPK, PP एंड PPK। अब हम सबसे पहले बात करते हैं CP और PP की। इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो CP और PP मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस परफॉर्मेंस। PP जब मैं बोलता हूँ तो P के सफिक्स में P आएगा, और सेम यहाँ पर भी C के सफिक्स में P आएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे जो भी प्रोसेस है उसकी कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं कि हमारा वो प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है उस मतलब वर्क को करने के लिए, ठीक है। दे डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस सेंट्रलाइजेशन, मतलब प्रोसेस का कितना सेंटर में जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कितना एक्यूरेट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देते हैं ये दोनों इंडाइसेस कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। हम CP और PP को निकालने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये रहा। इसमें करते क्या है, इसमें अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाई, इन दोनों को डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। 6 सिग्मा एक अलग टर्म होती है, ये हमारे सिलेबस के डोमेन से बाहर निकल जाएगा अगर मैं अभी समझाने बैठूंगा, तो जब भी ज़रूरत होगी तो हम इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है इन दोनों को फाइंड करने का, आप इतना ही समझिए यहाँ पे। और जो बची हुई 2 टर्म थी उनको भी समझ लेते हैं, CPK और PPK। इनको भी कुछ इस तरह से लिखेंगे, C में सफिक्स P आएगा और K आगे आएगा, ठीक है। हालांकि ये नोटेशन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें CPK क्या होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। अब ये दोनों इंडेक्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ये प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स होता है। इनका इस्तेमाल क्या करते हैं, मतलब ये क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। जो हमारे पिछले थे CP और PP यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस परफॉर्मेंस, वो हमको बता रहे थे कि हमारा जो मतलब प्रोसेस है वो कैपेबल है काम करने का या नहीं। लेकिन ये जो दोनों हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स और प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हमें बताते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है
वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, मिनिमम ऑफ जो भी आपका मीन है इनका माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक टेबल आएगी, मतलब अलग अलग जो टेबल्स दी होंगी उनके लिए सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आएगी। उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको आप बोल दोगे CPK या फिर PPK। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं कि कब हमें CPK, PP या PPK इनका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इसको मैं इस एग्जाम्पल से नहीं, आपको एक तीर कमान वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीरंदाज है, वो निशाना लगाना स्टार्ट करता है, मतलब जस्ट बिगिन लर्निंग, अभी उसने लर्निंग स्टार्ट की है, तो वो सेंटर पे लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अलग ही आ रहा है, उसके सेंटर पे एक भी लग नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जो हमारी PP यानी प्रोसेस परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, ठीक है, और लेकिन जो PPK यानी प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो हमारी जो इंडेक्स है प्रोसेस परफॉर्मेंस की वो अच्छी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है। दूसरा, अब यहाँ पे जो उसने तीर मारे हैं वो एक जगह पे सब इकट्ठे लगे हैं, मतलब एक्यूरेसी उसकी अच्छी है। तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू कंसंट्रेट ऑन द कंट्रोलिंग द सेपरेट एंड फाइनली इंक्रीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी उसकी अच्छी हुई है, लेकिन एक जगह पे लिए, लेकिन जहाँ पे उसे मारना नहीं था, मारना उसे सेंटर पे था। तब हम क्या बोलेंगे कि उसकी CP अच्छी है लेकिन CPK अच्छी नहीं है। CP मतलब उसकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी अच्छी है, मतलब वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन CPK उसकी जो प्रोसेस की परफॉर्मेंस है, मतलब जो प्रोसेस कैपेबिलिटी की इंडेक्स है CPK, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे सेंटर पे नहीं लग रहा है। अब तीसरी स्टेज में वो पहुंचता है कि एक शॉट तो वो सेंटर पे मार देता है, लेकिन बाकी सारे जो शॉट हैं उसके तितर बितर हो जाते हैं। तब हम क्या बोलेंगे कि उसकी PP यानी प्रोसेस की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन जो PPK है यानी प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि उसका एक शॉट यहाँ पे लगा है। ठीक है, और लास्ट में उसने काफ़ी मेहनत की तो आफ्टर गेनिंग स्टेबिलिटी फाइनली टारगेट द सेंटर एंड गेट द रिजल्ट इज एक्सीलेंट। जब यहाँ पे एकदम सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है तो हम बोलेंगे गुड CP यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी अच्छी है, और जो CPK यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है वो भी बढ़िया जा रही है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं CPK, PP और PPK। अब ये हमें किस में मदद करती हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो इट टेल्स अस कंडीशन ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट की कंडीशन है वो कैसी होगी, और हमें कंपेयर करनी होती है नेचुरल वेरिएशन को किसी स्पेसिफिकेशन, मतलब कोई कस्टमर स्पेसिफाई करके कोई प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है तो हम उसकी नेचुरल वेरिएशन मतलब सोच लेते हैं कितना वेरी करेगा इसके जो भी वैल्यूज़ हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए हमें ये इंडाइसेस इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इट टेल अस वेदर द प्रोसेस इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल आउटपुट और नॉट। इससे पता चल जाता है कि जो हम चाह रहे हैं उससे वो कर पाएगा या नहीं। ठीक है, इट्स कम 2 और मोर प्रोसेस टू टेल विच प्रोसेस इज मोर कैपेबल। कंपेयरिंग के लिए काम आता है। इट नीड अस प्रिडिक्ट द वेरिएशन अकरिंग इन प्रोसेस, कितना वेरिएशन अकर होगा प्रोसेस में, उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द स्पेशल केसेस, मतलब कुछ कॉज हैं जो स्पेशल हैं और उनको हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो अलग से पता चल जाएंगे और हम उसको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसमें भी ये मदद करता है। तो थैंक्स, आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ मदद की होगी और आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। बस, धन्यवाद।